नेशन वन इलेक्शन। कुछ लोग इससे खुश हैं तो कुछ लोग दुखी, लेकिन आखिर ये नीति भारत को कैसे बदल सकती है? चलिए तो जानते हैं इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में बार बार चुनाव होने से देश की डेवलपमेंट के लिए हो रहे बाकी काम रुक जाते हैं, करोड़ों का खर्च होता है और जनता परेशान हो जाती है। अब सोचिए, अगर पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों तो क्या होगा? एक राष्ट्र, एक चुनाव। क्या ये मुमकिन है? और सबसे जरूरी, इसका आप पर क्या असर होगा? अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का सवाल है। भारत में चुनाव केवल एक प्रक्रिया नहीं है, ये लोकतंत्र का उत्सव है। लेकिन इस उत्सव के साथ कई चुनौतियां भी आती हैं। बार बार चुनाव होना, करोड़ों रुपए का खर्च। इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए एक राष्ट्र, एक चुनाव का विचार सामने आया है। ये पूरी पॉलिसी है क्या? इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? और आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले बात करते हैं, एक राष्ट्र, एक चुनाव का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देश भर में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। इसका मुख्य उद्देश्य है बार बार चुनाव कराने से होने वाले खर्च और समय की बचत करना। 1952, 1957 और 1962 के पहले 3 आम चुनाव भारत में इसी तरह से हुए थे। लेकिन समय के साथ राज्यों में सरकारें गिरने लगीं और लोकसभा व विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। अब सवाल यह है कि क्या यह प्रक्रिया फिर से लागू हो सकती है और इससे क्या बदलाव आएंगे? इसके कई फायदे हो सकते हैं, जो भारत की प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। पहला, पैसे और संसाधनों की बचत। बार बार चुनाव कराने में भारी मात्रा में पैसा खर्च होता है। चुनाव आयोग, राजनीतिक पार्टियों और प्रचार का खर्च, सब कुछ। अगर यह खर्च बचा लिया जाए तो इस पैसे को शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जा सकता है। सेकंड फैक्टर, बेटर गवर्नेंस। बार बार आचार संहिता लागू होने से सरकारी योजनाओं पर ब्रेक लग जाता है। अगर सभी चुनाव एक साथ हों तो सरकारें लंबे समय तक बिना रुकावट काम कर पाएंगी। तीसरा, जनता की भागीदारी। बार बार चुनाव से लोग ऊब जाते हैं और वोटिंग में रुचि कम हो जाती है। एक साथ चुनाव से लोग एक बार पूरे उत्साह के साथ वोट डालने के लिए प्रेरित होंगे। बार बार चुनावी माहौल से देश में अस्थिरता रहती है। एक साथ चुनाव होने से देश को स्थिरता और विकास का लाभ मिल सकता है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस नीति के कुछ नुकसान और चुनौतियां भी हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बड़ी तैयारी की जरूरत। भारत जैसे बड़े देश में इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराना आसान नहीं है। ईवीएम, वीवीपैट और मानव संसाधनों की भारी आवश्यकता होगी। स्थानीय मुद्दों की अनदेखी। अलग अलग राज्यों के अपने मुद्दे होते हैं। एक साथ चुनाव से इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा सकेगा और राष्ट्रीय राजनीति का दबदबा बढ़ जाएगा। आपातकालीन स्थिति। अगर किसी राज्य की सरकार गिर जाती है तो क्या तुरंत चुनाव कराए जाएंगे या राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? इसका समाधान खोजना आसान नहीं होगा। लंबी चुनाव प्रक्रिया। इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराने में समय लग सकता है, जिससे जनता और चुनाव अधिकारियों पर दबाव बढ़ेगा। अब बात करते हैं इस नीति के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की। केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई है जो इस नीति की व्यवहार्यता और लीगल, टेक्निकल एंड पॉलिटिकल पहलुओं पर ध्यान दे रही है। इसे लागू करने के लिए संविधान आर्टिकल्स 83, 85, 172 एंड 174 में अमेंडमेंट्स की जरूरत होगी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है, आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? चुनावी खर्च में कमी से बचे हुए पैसे का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सेवाओं में किया जा सकता है। बार बार छुट्टी लेकर वोट डालने का झंझट खत्म होगा। बार बार चुनावी माहौल खत्म होने से विकास कार्यों को रुकावट नहीं होगी। चुनाव आयोग को ईवीएम और प्रशिक्षित कर्मियों की व्यवस्था करनी होगी। लोगों को इस नई प्रक्रिया के लिए तैयार करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। एक राष्ट्र, एक चुनाव भारत के लोकतंत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं होगा। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि यह नीति भारत के लिए फायदेमंद होगी? क्या यह राजनीतिक स्थिरता और विकास लाएगी या इससे और जटिलताएं खड़ी होंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।